गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और नए साल में नई उमंग के साथ, नए सपनों के साथ हम सभी नए साल का आगाज करने के लिए तैयार हैं। एम आई राइट? मैं पवित्रा वराड़कर आज आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अ, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, स्पेसिफिकली मोदी केयर में, अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, आप अपने सारे सपने पूरे करना चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जो आपके सपनों की जिंदगी हो, तो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम आपके लिए हम लेके आते हैं। आज का लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं किसी एक ऐसी शख्सियत को बुलाने जा रही हूँ जिन्होंने अपनी जिंदगी में मोदी केयर से काफी सारे सपने पूरे किए हैं। तो जब हमें ये सीखना हो कि भाई हम अपने सपने कैसे पूरे करें, हम एक ऐसी जिंदगी कैसे जिए जिसके सपने हम देखा करते हैं या जो फिल्मों में दिखाई जाती है, ब्लॉकबस्टर मूवीज में, यस और नो। तो ऐसे व्यक्ति से सीखना सबसे उत्तम काम होता है जिसने खुद ने अपनी लाइफ में वो चीजें कर दिखाई हो। प्रोफेशनली वो एक सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से हैं, सो काफी पढ़े लिखे हैं। लेकिन उस दुनिया में वो अपने सपनों की जिंदगी नहीं जी पा रहे थे। वो सपनों की जिंदगी जीने के लिए उन्होंने मोदी केयर को चुना और मोदी केयर से कैसे लगातार हर एक सपना उन्होंने पूरा किया। हर एक लग्जरी कार जो वो पाना चाहते थे, वो लग्जरी गाड़ियों में आज घूम रही हैं। कई सारे घर बना चुकी हैं, कई सारी प्रॉपर्टीज बना रही हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो आज लाखों लोगों को ट्रेन कर रही है प्रोफेशनली कि आप कैसे अपनी सपनों की जिंदगी जी सकते हैं। तो मैं बुलाने जा रही हूँ जोरदार तालियों के साथ पूजा चोपड़ा मैडम जी को, जो जीआरडीडी है, मोदी केयर के टॉप टाइटल को बिलोंग करती हैं, स्मैक मेंबर हैं, 1 करोड़ आजादी क्लब की मेंबर हैं। सो जोरदार तालियों के साथ मैं पूजा मैम को इनवाइट करना चाहूंगी। वेलकम पूजा मैम। थैंक यू पित्रा जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पूजा चोपड़ा है। मैं सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ और मोदी केयर बिजनेस को पिछले 10 साल से मैं और मेरे हस्बैंड दोनों पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। और ऐसे लगता है कि अगर इस बिजनेस में आए नहीं होते तो जिंदगी शायद डिफरेंट होती, क्योंकि उस टाइम जब ये बिजनेस हमारी जिंदगी में आया, हम जिंदगी को जीने ही काट रहे थे। बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस थे पैसे को लेके। और मैं भगवान में बहुत बिलीव करती हूँ। और जब बहुत सारे चैलेंजेस थे तो हम लोग गुरुद्वारा साहब जाया करते थे और माथा टेका करते थे और हमेशा भगवान से यही मांगा करते थे कि हे परमात्मा, कोई ऐसा रास्ता दे दे जिससे जिंदगी बदल जाए। और भगवान ने हमारी पास होके सुनी और हमें मोदी केयर बिजनेस दे दिया। और उस दिन हमारी जिंदगी की शुरुआत हुई अच्छे से। जैसे कहते हैं ना, गोल्डन टाइम हमारा आ गया जिस दिन हमारे अपलाइन हमारे घर इस प्लान को लेके आए थे। वो अपलाइन भगवान के भेजा हुआ दूत ही था। अगर वो उस दिन हमारे घर नहीं आए होते तो जिंदगी शायद ऐसी ना होती। और आज टॉप टाइटल पे हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां चला रहे हैं। जब शुरू किया था तो स्कूटी से शुरू किया था, आज जैगुआर, फॉर्च्यूनर, थार जैसी गाड़ियां चला रही हूँ। जब शुरू किया था तो किराए के घर से शुरू किया था, आज जिस घर में बैठ के मीटिंग कर रही हूँ वो अमृतसर के एक अच्छा पॉश एरिया में घर है, जिसकी हम कभी कल्पना भी ना कर पाते अगर हम मोदी केयर बिजनेस में नहीं होते। जब शुरू किया था तो मैं एक गांव से हूँ पीछे, और हमारे इधर लेडीज बहुत ज्यादा घूमती नहीं है। तो मैंने इस बिजनेस में आके बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज ट्रैवल की। अदरवाइज मैं दिल्ली से ज्यादा दूर तक गई ना होती। तो ऐसी शुरुआत हुई इस मोदी केयर बिजनेस से। और मोदी केयर बिजनेस ने बहुत सारी ऊंचाइयां दिखाई। और आज मैं आप लोगों के साथ बात करने आई हूँ अपनी जर्नी के बारे में, और क्या क्या हमने किया जिससे हमारी जिंदगी बदल गई, इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, क्या मेरी आवाज आप सबको आ रही है? मेरे को सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? थैंक यू वेरी मच। आज फ्राइडे है, राइट? वीकडे है और आप लोग आज यहाँ पे बैठे हो। इसका एक ही मतलब है, क्योंकि आप लोगों ने एजुकेशन को चूज किया है, नहीं रेस्ट को चूज नहीं किया। आप लोग चाहते हो कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो अगर आज आप आ ही गए हो, टाइम निकाल के यहाँ बैठे हो, तो कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। आज की मीटिंग सिर्फ इंफॉर्मेटिव नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेटिव भी होने वाली है। तो इस मीटिंग को दूसरा तीसरा काम करते हुए मत सुनिएगा, इसको फोकस्ड होके सुनिएगा। क्योंकि जब हम फोकस्ड होके सुनते हैं ना,
तो चीजें दिल में चली जाती हैं। ये दोनों कान है ना, जब दोनों इकट्ठे कर दो तो हार्ट बनता है। कानों से फोकस्ड होके अगर सुने हो तो दिल में जाती है, और जो चीज दिल में चली जाती है वो आपकी जिंदगी को बदल जाती है। राइट। तो आज मैं आपसे बात करूंगी कैसे हम इस बिजनेस में आए, कैसे हमारी लाइफ चेंज हुई। देखिए, मुनीश जी आते हैं और हमेशा टेक्निकल बातें करते हैं। मैं आज आपके साथ कोई भी टेक्निकल बात नहीं करने वाली। आज मैं आपके साथ बात करूंगी माइंडसेट की। अगर हमारा माइंडसेट नहीं होता तो आज हम टॉप टाइटल पे नहीं होते। अगर मेरा माइंडसेट जैगुआर चलाने वाला नहीं होता, उस टाइम जब कुछ भी नहीं था, तो आज मैं जैगुआर नहीं चला रही होती। तो सबसे पहले देखिए, नया साल आ गया है। क्या आज ना आपने असेस भी करना है कि आप वो चीजें कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे तो करनी चाहिए। राइट। तो नया साल आ गया है, क्या आपने अपने सपने लिख लिए हैं? क्या आपने ड्रीम्स लिखे हैं, अपने गोल्स लिखे हैं? अगर नहीं लिखे तो क्यों? क्या आपको अपने पे यकीन नहीं, अपने सपनों पे यकीन नहीं, इस यूनिवर्स पे यकीन नहीं, मोदी केयर पे यकीन नहीं? अगर यकीन है तो लिखिए अपने सपनों को, क्योंकि जब हम अपने सपनों को लिख देते हैं ना तो पूरी कायनात लग जाती है। आपको रास्ते मिलने शुरू हो जाते हैं, आपको लोग मिलने शुरू हो जाते हैं आपके सपने पूरे कराने के लिए। जब हम इस बिजनेस में आए थे, कुछ भी नहीं था हमारे पास, बस हमारे पास थे हमारे सपने, क्योंकि इस बिजनेस को पैसे के लिए किया था। और शुरुआती दिनों में अगर हमारे तब सपने नहीं होते तो आज हम यहाँ नहीं होते। तो अगर देखिए, मैं आप लोगों को नहीं जानती हूँ, मुझे नहीं पता आप सक्सेसफुल हो अभी बिजनेस में, नहीं हो, न्यू कमर हो, आपकी लाइफ कैसे चल रही है, मगर मैं इतना जानती हूँ कि आज अगर आप यहाँ पे बैठे हो तो आप में सक्सेसफुल होने का पोटेंशियल जरूर है। ऑर्डिनरी लोगों में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों में एक ही डिफरेंस होता है, उनके माइंडसेट का। माइंडसेट बनता कैसे है? आपके बिलीफ से, आपके थिंकिंग पैटर्न से। आपका जो सेल्फ लव है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उससे बनता है आपका माइंडसेट। तो जैसा आपका माइंडसेट होगा वैसी ही आपकी जिंदगी हो जाएगी। उस माइंडसेट में सबसे पहले आता है कि आपका ड्रीम क्या है, क्लैरिटी ऑफ योर ड्रीम्स, आपका विजन क्या है। जब हम इस बिजनेस में आए थे तो हम ये सोच के नहीं आए थे कि थोड़ी देर कर लेंगे बाद में नहीं करेंगे, ऐसा है वैसा है। हम ये सोच के आए थे कि ये हमारा लाइफ सेटलमेंट प्रोग्राम है। हम इसको एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ करना हमने शुरू कर दिया, और आज हम सक्सेसफुल हैं। हमने सपने कुछ शॉर्ट टर्म लिखे, कुछ लॉन्ग टर्म लिखे। और एक बात बताऊं, हर साल हर साल जब नया साल शुरू होता है 31 दिसंबर को हम नए सपने लिखते हैं, और बहुत सारे सपने पूरे हो जाते हैं। लिखे हुए सपनों में जान होती है। हमने अपना विजन बोर्ड अपने बेडरूम में, अपने बेड के सामने लगा के रखा है। उसमें हमने हमने अपने विजन बोर्ड को डिवाइड करके रखा है। पहले हमने ड्रीम लिखे हैं, हमने लिखा है हमारा एक्शन क्या है, उसके लिए एक्शन क्या होगा, हमारा ड्रीम क्या होगा, और हमने एक पार्ट में लिखा है जो हमें आज तक सक्सेस मिली। देखिए, आपका जो भी सपना है, अगर आपने नहीं लिखा है तो उसको लिखिए पहले। राइट। अगर आप मोदी केयर में आ गए हो तो आपने देखा होगा, जो भी आपका सपना है, जैसी आपको कार चाहिए, जैसा आपको घर चाहिए, जैसी आपको लाइफ चाहिए, जैसा आपको लाइफस्टाइल चाहिए, कोई ना कोई मोदी केयर का लीडर उसको लीड कर रहा है, वैसी लाइफ ले रहा है ना जैसा आपको चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मोदी केयर में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सपनों को पूरा करता है। रिसोर्सेज अवेलेबल है और सबके लिए है। अगर एक लीडर ले सकता है तो सब ले सकते हैं। रिसोर्सेज है, मगर अगर आपको वो नहीं मिला तो उसका क्या रीजन है? उसका रीजन है कहीं ना कहीं
ड्रीम्स का ना होना, उनकी क्लैरिटी ना होना, उनको लिखा ना होना, उन पे टाइम फ्रेम ना होना। लिखिए नए साल को लेके अपने सपने। कुछ लीडर्स देखिए, मोदी केयर के जो लीडर्स हैं आपने देखे हैं, सक्सेसफुल लीडर्स, उन्होंने सपने लिखे हैं और उनके सपने पूरे हुए हैं। वो लीडर्स कैसे हैं? वो सपने लिखते हैं, उनको क्लैरिटी है सपनों की, वो एक्शन लेते हैं और रिजल्ट आ जाता है उनकी लाइफ में, वो एक्सपीरियंस करते हैं उन चीजों को। और जो लोग सपने नहीं लिखते हैं, उनका उनके सपने पूरे नहीं होते हैं। देखिए, हमारे जो हम ह्यूमन बीइंग है ना, हमारे पास बहुत पावर है, पोटेंशियल है। हर इंसान सक्सेसफुल हो सकता है अगर अपने इस ब्रेन को यूज करे, इस माइंड को यूज करे। ये 80 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और हमारी बॉडी 60 ट्रिलियन सेल्स, राइट। और जैसा हमारी बॉडी एक्शन लेती है और सिग्नल आता है यहां से, और यहाँ पे माइंडसेट नहीं है तो सिग्नल नहीं आएगा, सिग्नल ब्लॉक हो जाएगा, बॉडी एक्शन नहीं लेगी, राइट। देखिए, अभी आप इस मीटिंग में आए हो, आप मोदी केयर में आए हो, इसलिए आए हो क्योंकि आपके अंदर की एक पर्सनैलिटी है, सब पर्सनैलिटी है, सब मॉडलिटी है, जो आपके अंदर का ड्रीमर है। जो किसी लीडर के पास कार देखता है बड़ी तो सोचता है मेरे पास भी होनी चाहिए, जब कोई बड़ा घर देखता है तो सोचता है मेरे पास भी होना चाहिए, जब कुछ भी अच्छा देखता है तो आपके अंदर का ड्रीमर बोलता है मेरे पास भी होना चाहिए। आपके अंदर का ड्रीमर चाहता है मुझे फेम मिले, नेम मिले, एप्रिसिएशन मिले, रिकग्निशन मिले, मेरा भी नाम होना चाहिए। मगर सिर्फ आपके अंदर एक ड्रीमर नहीं है, आपके अंदर एक और पर्सनालिटी होती है, हर ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है, वो है आपके अंदर का क्रिटिक। जब आप ड्रीम लेते हो और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए काम करना चाहते हो, तो आपके अंदर ऑडियो में से ड्रीमर आपके विजुअल में रहता है और ऑडियो में रहता है आपका क्रिटिक। आपके अंदर से आवाज आती है, शायद मोदी के बिजनेस मेरे से हो ही ना पाए, मैं कैसे कर लूंगा, कुछ लोगों ने कर लिया, पहले से शुरू किया होगा, मेरी तो एजुकेशन वैसी नहीं है, मेरा तो बैकग्राउंड डिफरेंट है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मेरे पास तो समय ही नहीं है। ये आती है अंदर से आवाजें, आपके क्रिटिक की आवाजें। क्या आपने भी सुनी है ऐसी आवाजें? लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, अगर लोगों ने मुझे मूर्ख समझा तो, लोगों ने अगर मुझे रिजेक्ट कर दिया तो, ऐसी आवाजें क्या आपने सुनी? जब आप अपने आप को चैलेंज करना चाहते हो, जब आप अपने पोटेंशियल को एक्सपैंड करना चाहते हो, तब आपके अंदर से ये आवाजें आती हैं। क्योंकि आपका क्रिटिक का ड्रीमर, जो आपके अंदर का ड्रीमर है ना, उसका बेसलाइन प्रोग्राम है सक्सेस का, ग्रोथ का। वो आपकी ग्रोथ चाहता है, मगर आपके अंदर का क्रिटिक, आपके अंदर की दूसरी पर्सनैलिटी, उसका बेसलाइन प्रोग्राम है सर्वाइवल का। चल रहा है ना, खाना मिल रहा है ना, जिंदगी कट रही है ना। जब भी आप अपने आप को चैलेंज करना चाहते हो, अपने पोटेंशियल को यूज करना चाहते हो, तो आपके सामने खड़ा हो जाता है ये आपका क्रिटिक। फिर आपसे कराता है प्रोक्रास्टिनेट। होम मीटिंग है कल कर लेंगे, प्लान है कल दिखा लेंगे, डेमो है कोई बात नहीं। एक तारीख जैसे आज 2 फरवरी है, आज मन करा होगा किसी को प्लान करने का, डेमो करने का, कोई बात नहीं, अभी पूरा महीना पड़ा है। फिर फिर ये सोचते अभी तो साल ही शुरू हुआ है, कोई बात नहीं, पूरा साल ही पड़ा है। प्रोक्रास्टिनेट कराता है आपके अंदर का क्रिटिक। जब प्रोक्रास्टिनेट करते हो, आप परफेक्शन की वेट करते हो, तो प्रोडक्टिविटी गिल्ट का शिकार हो जाते हो। आपने देखा होगा, आपने बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लीडर्स देखे होंगे, आप रिलेट कर पाओगे। आपने देखे होंगे अपने आसपास सक्सेसफुल लीडर्स, वो मोमेंटम में रहते हैं, वो गोल सेट करते हैं, उस गोल पे काम करते हैं, और उनके एक्शंस में वो चीजें नजर आती हैं, उनकी लाइफ रिजल्ट्स में, वो एक्सपीरियंस करते हैं सक्सेस को। जब आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो तो चीजें दूर होनी शुरू हो जाती हैं। क्या आप भी प्रोक्रास्टिनेट करते हो? क्या आप भी आज की मीटिंग कल पे टालते हो?
आज आपके सवालों के जवाब आप खुद ही, क्योंकि देखो इस बिजनेस में कोई भी आपका बॉस नहीं है, आप खुद ही बॉस हो, आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो अपनी सक्सेस के लिए, तो आपको खुद के लिए जवाबदेह होना है। तो आज जो भी मैं आपसे बातें कर रही हूँ आप खुद ही लिख लेना, कि टिक कर लेना, क्या मैं करता हूँ, क्या मैं नहीं करता हूँ, क्या मैं करता हूँ, क्या मैं नहीं करता हूँ। राइट? क्या आप भी प्रोक्रास्टिनेट करते हो? क्या आप भी परफेक्शन की वेट करते हो कि उसी दिन प्लान दिखाऊंगा जिस दिन मेरा प्लान परफेक्ट हो जाएगा, उसी दिन होम मीटिंग करूंगा जिस दिन मेरे को अच्छे से आ जाएगी? ये जो परफेक्शन है ना, ये ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। जब बचपन में हमें छोटी छोटी गलतियां नहीं करने दी जाती थी, तो डिफेंस मैकेनिज्म ह्यूमन बीइंग हम लोग डेवलप कर लेते हैं कि परफेक्ट हो जाएंगे तभी करेंगे। तो ये प्रोक्रास्टिनेशन का काम शुरू हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्रोक्रास्टिनेट मत करिए, परफेक्शन मत करिए। परफेक्शन तभी आएगी जब हम काम करना शुरू कर देंगे। पहला प्लान कभी भी परफेक्ट नहीं होता। जब मैंने भी पहला प्लान दिखाया था तो पहले डेमो में तो मेरा सारा वो गड़बड़ हो गया था, मगर सामने वाले को नहीं पता था कि मैंने गड़बड़ कर दी है। पहली मीटिंग में बोलते बोलते 100 बार मैं कांप गई थी, मगर मुझे पता था मैं मेरे से दिक्कत हो रही है, मगर सामने वाले को नहीं पता था। तो परफेक्शन की वेट नहीं करते हैं लीडर्स, अपने ड्रीम्स को लिखते हैं लीडर्स। देखिए, मोदी केयर प्लेटफॉर्म हम सबके पास है, आपके पास है, हमारे पास है, मगर जो लोग सक्सेसफुल हैं, जो लीडर सक्सेसफुल हैं, उन लोगों ने उस प्लेटफॉर्म को यूज किया है, काम किया है, रेगुलर काम किया है, कंसिस्टेंसी से काम किया है। ऐसे नहीं किया आज कल कर लिया, कल नहीं किया, आज कर लिया कल नहीं किया, ऐसा नहीं किया है। जो सक्सेस है वो कंसिस्टेंसी मांगती है। देखिए, मोदी केयर बिजनेस आपके पास है, एक सक्सेसफुल लीडर के पास भी है। आपके पास बहुत सारे रेफरेंस पॉइंट होंगे, बहुत सारे सक्सेसफुल लीडर्स आपके आसपास होंगे। राइट? मानो अगर आपका गोल क्लियर नहीं है तो आप जैसे किसी फोग में हो। आपको करना क्या है, पहुंचना क्या कहाँ पे है, आपका टाइटल क्या होना चाहिए, किस टाइम फ्रेम में, कब तक। मेरे को जीआरडीडी तो बनना है, मेरे को प्लैटिनम तो बनना है, मेरे को डायरेक्टर तो बनना है, मगर कब तक, कौन सी डेट तक, कौन से महीने, क्या ऐसा गोल सेट किया है? अगर फरवरी में डायरेक्टर करना है तो पूरा मंथ है, तो उसको डिवाइड, क्या अपने गोल्स को डिवाइड किया है? कुछ लोग अपने गोल्स को नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि शायद गोल लिखने इंपॉर्टेंट ही नहीं है। क्योंकि कई शुरू से तो देखा ही ना नहीं है, घर में फैमिली में नहीं देखा कि गोल लिखे जाते हैं, पेरेंट्स ने नहीं लिखे देखे, कहीं आसपास कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है जो लोग गोल लिखते हैं। बट गोल लिखना इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों को गोल लिखना ही नहीं आता है कि कैसे मैं डिवाइड करूं, कैसे मैं इसको लिखूं, कैसे मैं अपने गोल्स को डिवाइड करूं। तो अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ बैठिए, अपनी प्लानिंग करिए कि मुझे मोदी केयर बिजनेस करना है, मुझे भी पैसा कमाना है, मुझे भी सक्सेसफुल होना है, मैं हर वो काम करूंगा जो सिस्टम बोलता है। तो मेरी प्लानिंग करिए, फिर डिवाइड करिए अपने गोल्स को मंथली में, वीकली में, डेली में। फिर असेस करिए अपने गोल्स को। क्या आप अपने गोल्स के नजदीक पहुंच रहे हो? क्या आप रोज अपने गोल्स के पास पहुंचने के लिए काम क्या कर रहे हो? कुछ लोग गोल इसलिए नहीं लिखते क्योंकि वो असफलता से डरते हैं। उनको लगता है कि अगर मैंने गोल लिख दिया तो लोग क्या कहेंगे अगर कर नहीं पाया तो। रिजेक्शन से डरते हैं। देखिए, हमने क्या किया था, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी अपनी। क्योंकि मुझे लगता था मैं और मुनीश जी मिलके हमें लगा कि फैमिली हमारी है, बच्चे हमारे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, तो हमें ही कुछ करना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, ब्लेम गेम से बाहर निकलना होगा।
कई बार लोग ब्लेम गेम में आ जाते हैं, जैसे मानो आपके पास फरारी है, आप एक अच्छे हाईवे पे हो, आप अच्छे ड्राइवर भी हो, बट आसपास क्योस है, ट्रैफिक है, लोग हैं आसपास चलते लोग, पैदल चलते लोग। मैं बाहर के ट्रैफिक की बात नहीं कर रही हूँ, ब्लेम गेम की बात नहीं कर रही हूँ कि पेरेंटिंग अच्छी नहीं हुई, माहौल ऐसा है, हालात ऐसे है, पैसा नहीं है। कुछ लोग ब्लेम करते हैं अपलाइन, डाउनलाइन, लोग नहीं मिलते। पहले खुद काम करने के लिए खुद रेडी होना पड़ेगा, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना एक बीमारी है, और इसका इलाज सिर्फ जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेना है, रिस्पॉन्सिबल बनना ही एक इलाज है। और आपकी सक्सेस के लिए आपको, जिस दिन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे, जिस दिन आपको लगेगा ये मेरा बिजनेस है, मुझे करना है, उस दिन, उस दिन से आपकी जर्नी शुरू होनी है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहां से आए हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता आपकी एज क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपके फाइनेंशियल हालात कैसे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी बैकग्राउंड क्या है। जिस दिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो कि ये मेरा बिजनेस है, मुझे करना है, मेरी फैमिली है, मुझे इसको आगे लेके जाना है, उस दिन शुरुआत होती है असली। और ये नया साल है, ये अभी शुरुआत ही हुई है। इस साल के लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो कि जैसा भी हुआ है, जितने भी साल निकल गए, पीछे निकल गए, ये नया साल मेरे लिए नई उम्मीद लेके आया है। और इस साल में मैं रेस्ट ऑफ लाइफ बेस्ट ऑफ लाइफ बनाऊंगा। ये 2024 का दिसंबर मेरी जिंदगी का, जब मैं वहां पहुंचूंगा, जब मैं वहां पहुंचूंगी, जब 2024 का 31 दिसंबर 2024 होगा, तो मैं अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कर रही होंगी, मैं अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूंगा कि हाँ, इस साल मैंने वो हर काम किया जिससे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता था, मैं अपना बेटर वर्जन बना। जिम्मेदारी लेनी होगी, काम करना होगा। ये दो हाथ भगवान ने दिए, काम करने के लिए दिए हैं, और काम करना होगा। सिर्फ हार्ड वर्क की बात नहीं कर रही हूं, बात अब मैं स्मार्ट वर्क की भी करूंगी। प्लान दिखाना है, डेमो करना है, राइट, होम मीटिंग करनी है। हम काम कर रहे हैं मगर हम सोच क्या रहे हैं? जहां आप पहुंचते हो उससे पहले वहां आपकी सोच पहुंच जाती है। कोई भी चीज जब आपकी लाइफ में आती है, वहां तक पहले आपकी सोच जाती है। अगर आपने मोदी केयर में सक्सेसफुल होना है, तो क्या आपकी सोच में ये आ गया है? क्या आपके गोल्स में ये आ गया है? क्या आपने उसको देख लिया है अपने मन की आंखों से? जिस चीज को आप अपने मन की आंखों से देख लेते हो, उसको आप रियलिटी में भी देख लेते हो। आप अपने बारे में अपने साथ क्या बात करते हो? खुद को पावर देते हो या खुद की पावर छीन लेते हो? अपलाइन ने बोला तो हमने अपलाइन को बोल दिया मैं करूंगा, हो जाएगा। जब मैं अकेला हूं तो दिमाग में क्या चल रहा है? कहाँ हो पाएगा, कर लूंगा कि नहीं, क्या सोचते हो, क्या बोलते हो? देखिए, जो आपकी सेल्फ टॉक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप अपने साथ अपने बारे में बात करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से बात करते हो, आप फैमिली से बात करते हो, फ्रेंड से बात करते हो, मगर सबसे ज्यादा हम अपने आप से बात करते हैं। जब से हम पैदा होते हैं और जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं, सबसे ज्यादा एक इंसान खुद से बात करता है। और इसकी कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, इस पे कोई भी एजुकेशन नहीं दी गई कि खुद से कैसी बात करनी है। जिस दिन आप अपने साथ, अपने बारे में, अपने को पावर देने वाली बात शुरू कर देते हो ना, हाँ, अगर
अगर ये लीडर कामयाब है तो मैं भी हो सकता हूं। रेफरेंस पॉइंट आपके कौन से हैं? किनको देखते हो आप? सक्सेसफुल लीडर्स को या उन लीडर्स को जिन्होंने काम शुरू किया था और आईडी लगाई थी उसके बाद काम नहीं किया, उनको रेफरेंस रखा है? रेफरेंस, आपका रेफरेंस क्या है? देखिए, जो ह्यूमन माइंड है उसकी एक नेचर है, ये नेगेटिविटी के साथ इंगेज हो जाता है और उसको जूम करके देखता है, राइट? तो कहीं आप तो नहीं ऐसा करते? नेगेटिव लोगों के साथ इंगेज हो जाना, उनको जूम, उस चीजों को जूम करके देखना। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ऐसा करते हैं तो इसे छोड़ना होगा। आपके रेफरेंस, आपके माइंड के पास वो रेफरेंस जाने चाहिए जो सक्सेसफुल है। नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव बातों को दूर करना होगा, गैप बनाना होगा, फिल्टर लगाना होगा। देखिए, पास्ट आपका जैसा भी रहा, हो सकता फेलियर रही हो सकता पास्ट में कोई इशू रहा हो, वो भी पास्ट आपका रेफरेंस नहीं होना चाहिए। वो तो पास्ट है ना, वो घटित हो गया है। मोदी केयर में अगर 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, या जो भी चल रहा है वो हो गया है। नया साल है, एक नया वर्जन बनना है। लाइफ में भी अगर पास्ट में जो भी हुआ उसे छोड़िए। रेफरेंस उन लोगों से लीजिए, उन सक्सेसफुल लीडर से लीजिए। अगर वो कामयाब हो सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्योंकि मैंने और मुनीश जी ने रेफरेंस सक्सेसफुल लीडर्स को लिया था। यकीन मानिए, जब सुरेखा मैम स्टेज पे आके बोलते थे, हम नए नए थे, मैं मीटिंग में भीड़ में बैठी होती थी, और जब मैम बोलते थे तो मुझे लगता था मैं बोल रही हूँ। मुझे लगता था ये मेरा आने वाला कल है। और सच में पता नहीं कितनी बार मैंने वो विजुलाइज किया, और कितनी बार जब मैम स्टेज पे बोलते थे मेरी आंखों में आंसू आए हैं। वो फीलिंग्स मैं फील कर पाती थी। देखिए, आप रेफरेंस 2 तरीके के ले सकते हो, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। एक एक उस लीडर को रेफरेंस ले सकते हो जो सक्सेसफुल है, और एक उस लीडर को रेफरेंस ले सकते हो जो अनसक्सेसफुल है, जो फेलियर है। किसको लेना है रेफरेंस? मैंने तो सुरेखा मैम को रेफरेंस लिया था, तो मुझे वही चीज मिली, मुझे सक्सेस मिली, मुझे वो टाइटल मिला, मुझे भी वैसी बड़ी गाड़ियां मिली, मुझे भी घर मिले, मुझे भी खुशी मिली, मुझे भी पीस ऑफ माइंड मिला। चेंज करना होगा रेफरेंस। अभी आप देखिए, आपके लिए मेरा एक सवाल, आपका रेफरेंस क्या है? अगर आपको लगता है थोड़ा ऊपर नीचे, तो रेफरेंस बदल दीजिए। अगर आपका पास्ट का, अगर कोई लीडर ऐसा आपका रेफरेंस है, उसको, उस रेफरेंस को ना देखिए, सक्सेसफुल लीडर्स को देखिए। अगर आपका पास्ट जिसमें आपने कभी कोई फेलियर लिया, जिसमें आपको कभी कोई प्रॉब्लम आई, जिसमें आपको कुछ लगा कि नहीं मैं हासिल नहीं कर पाया, तो उस पास्ट को मत देखिए। अपने विजन बोर्ड पे ड्रीम लिखिए, उसके साथ सक्सेस वॉल बनाइए, उससे विजन बोर्ड पे कुछ हिस्सा रखिए जिसपे सक्सेस, जब भी, चाहे मोदी केयर में सक्सेस ली या लाइफ में कभी सक्सेस ली, जब आपको किसी ने कोई अवार्ड दिया, रिवॉर्ड मिला, जब आपको एप्रिसिएशन मिली, जब आपको कभी किसी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, उसको लिख के लगाइए। जब भी कभी आप लो फील करो, जब भी आपको लगे कि नहीं थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, तब उसको देखिए कि ये भी तो मैंने ही किया है। अगर मैंने ये किया है तो मैं और भी कर सकता हूं। इसी के साथ अपने ड्रीम बोर्ड पे एक्शन वॉल, एक्शन, मुझे अगर मेरे ये ड्रीम है तो उसके लिए मुझे एक्शन क्या करना है? मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, लीव का प्लेटफॉर्म, कंपनी की प्रमोशंस के प्रमोटर बनिए। एमएमएस आ गया, कितना बढ़िया कंपनी ने इनिशिएटिव ले लिया, सीखिए उनको।
लर्निंग करने से ही अर्निंग होगी, हमने लर्न किया था। मुझे तो बोलना नहीं आता था, आई वाज सो इंट्रोवर्ट, मैं तो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल थी, मेरे को तो सिर्फ सिर्फ कंप्यूटर पे काम करना आता था, लोगों से बात नहीं करना आता था, मीटिंग नहीं करना आता था। धीरे धीरे सीखा, हर उस काम को सीखा जो मुझको और मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को, उनके सपनों को पूरा कर सकता था। क्या आप सीख सकते हो? देखिए, बहाने बनाने से कुछ नहीं होने वाला। चैलेंज हर एक को आते हैं, चैलेंज मुझे भी आए होंगे। जब मैंने मोदी केयर बिजनेस को शुरू किया, मेरा बेटा बहुत छोटा था, घर में कोई भी बड़ा नहीं था जो उसको देखता। मेरे पास मेड नहीं थी क्योंकि पैसा ही नहीं था। मुझे मुझे जब मीटिंग करने जाना होता था तो मैं रात के टाइम ज्यादा काम कर लेती थी, सब्जी पहले काट लेती थी, कपड़े रात को ही धो लेती थी। मतलब मैं अपने उस काम को इस तरीके से मैनेज करती थी कि अगले दिन जाना है। चैलेंज चैलेंज पे फोकस कभी नहीं किया। कहते हैं ना, जहां आप फोकस करते हो, जहां आपकी अटेंशन जाती है, वहीं आपकी एनर्जी जाती है। जहां आपकी अटेंशन जाती है, वहीं आपकी एनर्जी जाती है, और जहां पे आपकी एनर्जी जाती है, वहां वैसी आपकी जिंदगी बन जाती है। चैलेंज पे फोकस नहीं किया, सक्सेस पे फोकस किया, और वही जिंदगी में आ गई। तो आपको भी यही बोलूंगी, चैलेंज पे मत फोकस करिए, चैलेंज तो लाइफ का पार्ट है। आपको अगर आपका चैलेंज बड़ा लग रहा है ना, लोगों के चैलेंज आपसे भी बड़े हो सकते हैं। सामने वाले का चैलेंज हो सकता है आपसे भी बड़ा हो, हमें अपना ही चैलेंज बड़ा लगता है। मैं आप लोगों को नहीं जानती पर्सनली, मगर मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि हर एक के पास चैलेंज होता है, मगर हमें कहाँ पे ध्यान देना है, राइट? आपके एक्शन भी आपने लिखने हैं। एमएमएस आ गया, कंपनी ने अभी पिक्चर, कितना अच्छा अल्कलाइन पिक्चर ले आए हैं, कितना बढ़िया डेमो है, कितना बढ़िया प्रोडक्ट है। हर प्रोडक्ट हर प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बन जाइए, उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। हमारे सप्लीमेंट्स हमारी जान है, वो हमारी बैकबोन है, हमारा स्किन केयर, हर प्रोडक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। सामने वाले को देख के आप असेस कर लो कि उसको चाहिए क्या है। ड्रीम लिखना है, उसके साथ एसोसिएटेड एक्शन, कि कौन सा एक्शन करूंगा तो कौन सा मेरा सपना पूरा हो जाएगा। अभी भी अगर आप देखो तो हमने इस साल के ड्रीम दोबारा से लिख दिए। और सच बात है, जब हम ड्रीम लिखते हैं ना, मुझे ऐसे लगता है फिर से जान आ गई। आज जो भी मैं आपसे बातें कर रही हूँ, मैं वो बातें कर रही हूँ कि जो हम करते हैं, जो हमने किया है। देखिए, हमारे पास ना, हमारा जो ब्रेन है वो सुपर कंप्यूटर है, सबसे ब्यूटीफुल और सबसे बढ़िया डिवाइस इंसान को देके भगवान ने भेजा है। हम इसका इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। जो जो आपको चाहिए है उसको बोलना शुरू करिए, वर्बलाइज करना शुरू करिए। मगर प्रॉब्लम पता क्या है, हम हमें जो चाहिए हम वो नहीं बोलते, जहां हमें प्रॉब्लम दिखती है हम वो बोलते हैं। हम ब्लेम गेम में हैं, हम क्राई करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, कंप्लेंट करते हैं, अपलाइन की गलती है, डाउनलाइन की गलती है, सिस्टम में खराबी है, कंपनी ने नहीं किया है, हम ये करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, फ्रीक्वेंसी चेंज करनी होगी। अपने आप को कमियां ढूंढने में नहीं, अच्छाइयां ढूंढने में लगाइए। जिस चीज को ढूंढेंगे वही मिल जाएगी। जिंदगी में चाहिए क्या? जब जो जो चीज आप ढूंढते हो ना, आपको वही मिलती है। अगर आपकी डोमिनेटिंग फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी में आप रहते हो, अगर वो गुस्से की है, तो आपको ना ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे हालात मिलेंगे जिसमें आपको बार बार गुस्सा आएगा। अगर आपकी डोमिनेटिंग फ्रीक्वेंसी ग्रैटिट्यूड की है, शुक्राने वाली है, तो आपको हालात मिलेंगे जिसमें आप शुक्राने में रहो। जब आप ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में हो, ग्रेटफुल हो, तो आप पता क्या बोल रहे हो यूनिवर्स को? आई एम द रिसीविंग सेंटर फॉर द थिंग आई एम ग्रेटफुल अबाउट। अगर इस बिजनेस के लिए मैं ग्रेटफुल हूं, अपलाइन के लिए ग्रेटफुल हूं, अपनी टीम के लिए ग्रेटफुल हूं,
तो मुझे वैसे लोग और मिलेंगे। तो मिलेंगे कैसे लोग? भगवान कोरियर तो करने वाला नहीं, पैकेट में डाल के नहीं देगा। आपको मिलेंगे सर्कमस्टांसेस, आपको मिलेंगी सिचुएशंस, आपको मिलेंगे इवेंट्स, आपको मिलेंगे लोग। तो आपको बोलना बदलना होगा, आप क्या बोल रहे हो। प्रॉमिस करिए, आज से मैं वो नहीं बोलूंगा, आज से मैं कमियां नहीं ढूंढूंगा, आज से मैं अच्छाइयां खोजूंगा। मेरी कंपनी में, मेरे प्रोडक्ट्स में, मेरे लोगों में, मेरी टीम में, मेरी अपलाइन में करके देखिए, आपको पीस ऑफ माइंड फील होगा, आपको अच्छा लगेगा। आपको आपको ना आपके आसपास का ऑरा अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, आपको सक्सेस दिखनी शुरू हो जाएगी। अगर आप कमियां ढूंढ रहे हैं, एंगर में है, गिल्ट में है, ग्रीफ में है, क्राई कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी लो है। जब आपकी फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगी तो आपकी कॉन्शियसनेस ना सिकुड़ जाती है, आपके आसपास अपॉर्चुनिटीज होती हैं। जिन लोगों को मोदी केयर करना है, जिन लोगों ने आपके साथ आना है, आसपास ही होते हैं, मगर दिखते नहीं है। पता कब दिखते हैं? जब आपका कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होता है, जब आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, जब आप पीस पे हो, जब आप हैप्पी हो, जब आप ग्रेटफुल हो, जब आप कंपैशनेट हो, जब आप ब्लिस फील कर रहे हो, जब जब आपकी ना फ्रीक्वेंसी ऊपर हो जाती है, तो उसके लिए आपको खुद को चेंज करना होगा। तब आपको दिखेंगे लोग जिनको मोदी केयर करना है, जिसको आपकी टीम का पार्ट बनना है, जिसको सक्सेसफुल होना है। तो अगर अगर आप बार बार कमियां ढूंढते हो तो इसको बंद करना होगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। आप लिखिए अपने ड्रीम्स को, और यकीन मानिए लिखे हुए सपने सच हो जाते हैं। और उन सपनों के साथ आपको एक्शंस क्या रिक्वायर्ड है वो भी देखना है, क्योंकि लिखे हुए सपने सच होते हैं। जब हम जो बोलते हैं वो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि न्यूरल पाथवेज बनना शुरू हो जाता है रेपिटेशन से। मैं बोल क्या रहा हूं, मैं बोल क्या रहा हूं। हम वो बोलते हैं जो हम बिलीव करते हैं, क्योंकि सेल्फ डाउट रहता है। किसी अगर किसी ने जैगुआर ली, किसी ने बड़ी कार ली, या किसी का बड़ा चेक है, तो कई बार पेरेंटिंग ऐसी हुई या ऐसे माहौल में रहे, या जो भी सर्कमस्टेंसेस रहे, वो हमारे बिलीव के साथ चीजें मैच नहीं करती। तो आपको आपके लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ना होगा, आपको उसके लिमिटिंग बिलीफ रिप्लेस करने होंगे सपोर्टिव बिलीफ के साथ। वो कैसे होंगे? अपने लिए अच्छा बोल के, अपने बिजनेस के लिए अच्छा बोल के। जब भी आप प्लान दिखाने जाओ, मिरर है ना घर में, मिरर के सामने खड़े होके आई बॉल्स में देख के खुद को पावर दो। आई एम द बेस्ट, थैंक यू गॉड, मैं जिसको भी प्लान दिखाने जा रहा हूं वो मेरे साथ बिजनेस में आ रहा है। अपने लिए अच्छा बोलेंगे, खुद को पावर देंगे। बाहर से पावर बाद में आएगी, हमें खुद को पहले पावर देनी है। जब भी प्लान दिखाने जाएंगे तो कैसे कैसे फील कर रहे हो? जब मैं प्लान दिखाने जाती थी तो मैं ऐसे प्लान दिखाती थी कि शायद मैं भी सक्सेसफुल हूं। मैं भी सोचती थी सुरेखा मैम कैसे बैठते होंगे, सुरेखा मैम कैसे, क्योंकि मैम तो दिल्ली रहते हैं, मैं अमृतसर रहती हूँ। मैंने तो बड़ी बड़ी मीटिंग्स में उनको देखा था, तो मैं सोचती थी सुरेखा मैम कैसे बैठते होंगे, सुरेखा मैम कैसे बात करते होंगे। कपड़े अच्छे पहन के जाती थी, ड्रेस फॉर सक्सेस। अभी आप लोगों को एक टेक्निक बताती हूँ, राइट? अभी आप लोग अगर लेटे हुए तो बैठ जाइए, अगर बैठे हुए तो अलर्ट होके बैठ जाइए। पहले ये देखिए, 4 चीजों को देखना है जब आप प्लान दिखाने जाते हो। 4 चीजें। क्या सक्सेसफुल लोग ऐसे बैठते हैं जैसे मैं बैठा हूं, कंधे झुके हुए, गर्दन ऐसे, या स्पाइन सीधी, कंधे सीधे, नेक स्ट्रेट? आपकी झुकी हुई गर्दन, आपकी झुकी हुई गर्दन अच्छा संकेत नहीं है। आपके झुके हुए कंधे अच्छा संकेत नहीं है। आपकी गर्दन सीधी, आपके कंधे सीधे होने चाहिए। फेशियल एक्सप्रेशन,
क्या मेरे फेशियल एक्सप्रेशन वैसे हैं जैसे सक्सेसफुल लोगों के होते हैं? ब्रीदिंग, क्या मैं वैसे ब्रीद कर रहा हूं जैसे सक्सेसफुल लोग करते हैं, या शैलो ब्रीदिंग है? स्माइल, क्या मेरे फेस पे वैसी स्माइल है? जब भी प्लान दिखाओ ये 4 चीजें चेक करनी है। क्या मैं वैसे बैठा हूं जैसे सक्सेसफुल लोग बैठते हैं? क्या मेरे फेशियल एक्सप्रेशन वैसे हैं? क्या मेरी ब्रीदिंग वैसी है, या मेरे फेस पे स्माइल कैसी है? ये 4 चीजें कर सकते हैं, यस और नो? जब भी आप प्लान, जब भी आप अपने आप को पकड़ लो कि मेरे कंधे झुके हुए हैं, मेरे, एकदम से चेंज करिए, एकदम से चेंज करिए। जैसे ही आप अपनी फिजियोलॉजी में चेंज करते हो, आपकी साइकोलॉजी में चेंज हो जाता है। बॉडी में चेंज करने से आपके माइंड में चेंज हो जाता है। माइंड एंड बॉडी, दे बोथ आर कनेक्टेड। बॉडी में चेंज करेंगे, कंधे सीधे हो जाएंगे, फेस पे स्माइल आ जाएगी, फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे हो जाएंगे, ब्रीदिंग बढ़िया कर लेंगे, तो क्या है, मेरा माइंड भी मेरे को क्या सिग्नल दे रहा है कि आई एम इन कंट्रोल, आई एम कॉन्फिडेंट, राइट? हम अपने लिए बोल तो लिया, अभी मैंने बोलने की बात कर ली, अभी विजुअलाइजेशन की बात करूंगे। आप अपने बारे, आप अपने आप को देख कहाँ रहे हो? सक्सेसफुल या ऑर्डिनरी? ऑर्डिनरी और सक्सेसफुल लोगों में एक ही डिफरेंस होता है, जो उन्होंने अपना गोल सेट कर लिया, जो भी गोल आपने अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ बैठ के सेट कर लिया, जो भी ड्रीम ले लिया, वो क्विटर नहीं होते, उसके लिए काम करते हैं, उसको विजुअलाइज करते हैं, अपनी 5 सेंसेस को इंक्लूड कर लेते हैं साथ में। जब मैंने GRDD का हमने लिखा था, गोल लिया था, तो मैंने एक सूट सिलवा के रख लिया था, वो मेरा मेरा तरीका था। मैंने एक सूट बनवा के रख लिया कि मैं तो तब डालूंगी जब सेलिब्रेशन होगी, क्योंकि मुझे पता था अभी हो जाएगा कुछ महीनों में। उसको मैं देख लेती थी कि ये पहनना है, ये पहनना है, ये पहनना है। उस सूट में मैंने कलर, वो सूट रख लिया, और मैंने हर रोज उसको विजुअलाइज किया। जो भी आपने टाइटल को, आप प्लेटिनम जाना चाहते हो, आप डायमंड जाना चाहते हो, आप डायरेक्टर जाना चाहते हो, क्या आपने उस टाइटल को देख लिया है अपने मन की आंखों से? अपने आप को स्टेज पे देख लिया है? आपको लोग कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, आपके अपलाइन आपको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, क्या आपने ऐसे देखा अपने आप को? पहले यहां देखते हैं, फिर बाहर दिखता है। जो चाहिए उसको वर्बलाइज करिए, उसको बोलिए, जो चाहिए उसको देखिए, तभी तो आपको मैनिफेस्ट होगा। राइट? आप ही क्रिएटर हो अपनी डेस्टिनी के, आप ही कंट्रोलर हो अपनी डेस्टिनी के। मगर दिक्कत पता क्या है, हमारा ध्यान ही वहां नहीं जाता जहां जाना चाहिए, ध्यान जाता है एक्टिविटी की तरफ। कभी कोई, हम एक्चुअल में तभी तो मोटिवेशन की मीटिंग्स होती हैं, तभी तो बुक्स हैं मोटिवेट होने के लिए, कि हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ, सक्सेस के से हैबिट सक्सेसफुल लोगों की। ये इसलिए क्योंकि इंसान है ना, उसका माइंड ट्रिगर होके लोग, माहौल, एटमॉस्फेयर, आपकी आप, आपका एनवायरनमेंट आपको फिर से वहां ले आता है। तो इसलिए आप अपने सपनों को अपने अपने सामने रखिए। अगर आपके सपने नहीं ना आप अपने सामने रखोगे, तो आप भूल ही जाओगे अपने सपनों को, कुछ और काम याद आ जाएगा। मैंने लिखा था मुझे ये चाहिए, मुझे याद नहीं रहना। अगर मैंने ना लिखा होता ना मुझे जैगुआर चाहिए मेरे ड्रीम में, मैंने नहीं लिखा होता ड्रीम बोर्ड पे फॉर्च्यूनर, मैंने नहीं लिखी होती जो मेरी पहली ऑल्टो आई थी, क्योंकि स्कूटी से सफर को स्टार्ट किया था ना, तो मेरी नहीं आई होती कार। अगर मैंने डायरेक्टर नहीं लिखा होता तो मैं डायरेक्टर नहीं बनी होती, क्योंकि चैलेंज चैलेंज मुझे भी थे। उन चैलेंजेस में इंसान अपने गोल को भूल जाता है, अपने ड्रीम को भूल जाता है। सामने लिखा था और बार बार दिखता था, मैं याद कराती थी अपने आप को,
तू फिर से काम नहीं कर रही, तेरा रास्ता कोई और नहीं, तेरा रास्ता ये है, तुझे जाना यहाँ पे है, तुझे काम करना है, होम मीटिंग करनी है, डेमो करना है, प्लान करना है। आपका ड्रीम बोर्ड, आपके गोल आपको याद दिलाते हैं कि आपको जाना कहाँ है। नहीं तो ये साल फिर से निकल जाना है, दिसंबर फिर से आपको दर्पण दिखाएगा। अभी तो शुरुआत ही हुई है, अभी तो साल शुरू हुआ है, और ये साल सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है। इस साल मेहनत करने वाले लोग जो होंगे ना, वो सक्सेसफुल हो जाने हैं। इस साल का जो चार्ट है ना, ये जो सैटर्न हमारा जो आज का इस साल का रूलिंग प्लैनेट है, वो ये बताता है कि जो लोग इस साल काम करेंगे, वो लोग, मेहनती लोग, उनको फल मिलेगा। तो मेहनत से नहीं घबराना है, मेहनत करनी है, और 2024 हमारा ही होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। वाओ, वाओ, व्हाट अ ट्रेनिंग। मतलब आज की ट्रेनिंग को वो ट्रेनिंग कहना ठीक नहीं है। इट इज समथिंग जो दिल से दिल की पुकार होती है ना। एक लीडरशिप ने आज हमको सही मायने में हम अपने ड्रीम पूरा करने के लिए कैसा इंसान होना चाहिए वो आज हमको सिखाया। क्योंकि टेक्निकलिटी तो हम हमेशा सीखते हैं, लेकिन हमारे अंदर जब तक अंदर बदलेगा नहीं, बाहर की दुनिया में बदलेगा नहीं। पूजा जी, आज आपने सच में 4 चाँद लगा दिए इस ट्रेनिंग में। मतलब मेरा खुद का माइंडसेट, मेरा को खुद को ऐसे हो रहा था, ओ तेरी, ये चीज़ हम सोचते हैं इसको बंद करना है, ये चीज़ हम सोचते हैं इसको बंद करना है। छोटी-छोटी, छोटी-छोटी इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं जिसका हिसाब नहीं। मैं थोड़ा-सा नटशेल में इसको कवर करना चाहूँगी। सबसे पहले आप जब अपना विज़न बोर्ड बनाते हैं तो उसके साथ में एक्शंस ज़रूर लिखिए। एक्शन बोर्ड आपका होना बहुत ज़रूरी है। राइट। सो ऑल द एक्शंस, मतलब जितनी भी आप ड्रीम्स लिखेंगे, अपने गोल सेट करेंगे, उसके साथ का उसका एक्शन बोर्ड भी होता है। तो वो हमको हमेशा काउंटर चेक करवाएगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। सबसे पहली चीज ये मैंने सीखी। दूसरी चीज, ड्रीम को विजुलाइज करना। लिखना तो है हमें, उसके फोटो भी लगाने हैं, लेकिन उसको विजुलाइज भी करो। मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगी कि जीआरडीडी बनने के लिए जो सूट आपने सिलवाया था, मैंने अपनी साड़ी लिख रखी है यहाँ पे। सो डेफिनेटली ये चीज है ना, बहुत मायने रखती है। और आपने कहा कि ये 2024 जो है ये सैटर्न का साल है। यस, कर्म योगियों का साल है। जितने भी लोग कर्म करेंगे उनको ये साल फल देने वाला है। सो ये एक चीज है। दूसरा, आपके वाइब्रेशन हाई होने चाहिए। आप पास्ट में जाने की बजाय या गलतियां सोचने की बजाय, या क्या गलत हुआ, किसने गलत किया, ये गणित में लगने की बजाय क्या करना चाहिए उसके ऊपर फोकस करेंगे। आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, ये आज हमने सीखा। और उसके साथ साथ में ब्लेम गेम से बाहर निकलना है ना। इसने इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा हो गया, फला ऐसा हो गया, इसका ये हो गया, उसका वो हो गया, ये करने की बजाय जो मेरे लिए, आई डोंट नो ये बार बार क्या आ रहा है, ओके, ये सब में एंट्री करने की बजाय हमको सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करना चाहिए, अपने ड्रीम पे फोकस करना चाहिए, हमारे एक्शंस पे हमारा फोकस होना चाहिए। जो भी गोल है, क्या आपने उसको देखा है, क्या आप वहां पे पहुंचे हैं। जब भी आप किसी जीआरडीडी या सक्सेसफुल लीडर को देखते हैं, तो अपने आप को वहां पे आपको विजुलाइज करना है। आपको ये लगना चाहिए कि इस समय स्टेज पे आप हैं, और आप वही चीज बोल रहे हैं, आप वही चीज कर रहे हैं। आप, मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि अपनी सोच को भी आप इस्तेमाल करना शुरू करो, उसी में जीना शुरू करो। ये आज हमने सीखा। और योर ब्रेन इज योर बेस्ट गिफ्ट फ्रॉम गॉड। आपका ब्रेन जो है वो भगवान की सबसे बड़ी देन है आपके लिए। ग्रेटफुल थॉट्स में हमको हमेशा होना चाहिए, ताकि आपके वाइब्रेशन हाई रहें और आप यूनिवर्स तक अपनी बातें रख सके, जिसके कारण न्यूरॉन्स जुड़ते हैं और आप हकीकत में वो जिंदगी जी पाते हैं जो आप जीना चाहते हैं। हमारे अंदर के क्रिटिक को थोड़ा सा म्यूट पे डालिए, है ना। ये एक चीज है जो बहुत अच्छी लगी मुझे। एंड वर्बलाइज योर ड्रीम्स। कॉन्शियसनेस को बड़ा कीजिए, हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्स पे रहिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये मेन मेन चीजें हैं। ये एक ऐसे पॉइंट्स है जो सीखना बनता है। एंड थैंक यू सो मच पूजा जी, आपने बहुत अच्छे से इन चीजों को बताया। सो आर वी रेडी 2024 को फिर से एक बहुत बढ़िया साल बनाने के लिए और हमारी सफलता की कहानियां लिखने के लिए?
आज की इस ये ट्रेनिंग आपकी हमारी फेसबुक पे भी है, तो जो भी आपके टीम के लीडर्स नहीं आ पाए या आप इसको बार बार सुनना चाहेंगे तो आप इसको फेसबुक पे बार बार देख सकते हैं, ताकि ये आपके यहाँ पे फिट हो जाए, क्योंकि ये जरूरी है। ऑलराइट एंड फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की ट्रेनिंग हम खत्म कर रहे हैं, लेकिन कल हम आपके लिए लेके आ रहे हैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग। ऑलराइट, सो प्रोडक्ट ट्रेनिंग कल की मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कल की प्रोडक्ट ट्रेनिंग में हम अल्कलाइन पिक्चर के बारे में जानने वाले हैं, और उसी के साथ साथ हम हेल्थ के बारे में भी जानने जा रहे हैं। ऑलराइट, सो कल की ट्रेनिंग है शाम को 6:30 बजे की, सो विदाउट फेल वो जरूर से आप अटेंड कीजिएगा, एंड सी यू देन। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।